और अब बात करते हैं पश्चिम एशिया युद्ध संकट के बीच दिल्ली में चल रही क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का मुद्दा उठाया। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मोटेगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वोंग मौजूद रहे। बैठक में समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, नई तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चर्चा हुई। मिडल ईस्ट से बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा संकट भी एजेंडे में शामिल रहा। Being Quad, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building and HADR activities. तो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और इस समय ग्लोबली एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ। इस बीच में एक क्वाड की बैठक, क्वाड के जो विदेश मंत्री हुआ आपस में बैठे, उन्होंने चिंतन मंथन किया। सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडो पैसिफिक का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि इंडो पैसिफिक की जो सुरक्षा है उसकी दृष्टि से क्वाड की जो बैठक होती है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें रक्षा, इसमें इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए और भी दूसरी चुनौतियों पर इस क्वाड की बैठक में चिंतन मंथन हुआ है। तो क्वाड की बैठक सिर्फ सुरक्षा तक, टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं थी। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रणय, आज के समय में जो ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है उस समय क्वाड की इंपॉर्टेंस, उसकी प्रासंगिकता और आज की बैठक से क्या निकला इंपॉर्टेंट, वो बताएं। देखिए, क्वाड देशों का यदि आप कार्यक्षेत्र देखें, यानी हम हिंद प्रशांत की जब बात करते हैं तो दुनिया भर का करीब 60% जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कारोबार है वो इसी इलाके से होता है। और इसलिए क्वाड देश, जो कि दुनिया के 4 महत्वपूर्ण देश भी हैं, 4 ताकतवर देश भी हैं और दुनिया की आर्थिक सत्ता के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इनका एक अलग दबदबा है। इसलिए इनकी साझेदारी में ये निर्णय होना कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर क्वाड नए इनिशिएटिव को लॉन्च करेगा, यानी वो धातुएं, वो तत्व जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय सेमीकंडक्टर से लेकर चिप से लेकर मिसाइल से लेकर और मेडिकल उपयोग में आने वाली मशीनों में हो रही है, स्मार्टफोन्स में हो रही है, उनकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड के देश मिलकर आपस में सहयोग करेंगे ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा ऊर्जा संकट सबसे ज्यादा इस समय महसूस किया जा रहा है, जिसकी तपिश महसूस हो रही है पश्चिम एशिया के संकट के मद्देनजर। तो लिहाजा क्वाड के देशों ने तय किया है कि वो एनर्जी इनिशिएटिव भी लॉन्च करेंगे, यानी जो ऊर्जा की आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सके, उसमें डिसरप्शंस ना हो। इसके अलावा इंटरनेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का जो इनिशिएटिव है उसको एक्सपैंड किया जाएगा और साथ ही जो सैटेलाइट डेटा है वो आपस में शेयर किया जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री का व्यापार है या समुद्री जो जहाजों की आवाजाही है उसकी नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ साझा की जाएगी, ताकि जो शेडो फ्लीट से लेकर जो अवैध कारोबार समुद्र में चलता है उसे कॉम्बैट किया जा सके, जो अवैध फिशिंग होती है, जो मछली पकड़ने का काम होता है अवैध तरीके से समुद्र में उसे रोका जा सके। इसके साथ साथ जो पोर्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है उसको लेकर भी सहयोग होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और सर्वेलेंस इनिशिएटिव गया है, तो ये कई महत्वपूर्ण कदम हैं जिनका ऐलान अब से कुछ देर पहले हैदराबाद हाउस में जो दिल्ली का है आपके पास। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कुछ कहा है क्वाड बैठक के बाद, सुनिए। So we are beginning to show real achievements and real accomplishments. We are deeply committed to this partnership. It is a linchpin and a cornerstone of our global strategy as a nation in the United States. That's why we're so happy to be here today, and that's why we're excited about the initiatives that we're announcing, and we're even more excited about the initiatives we're going to be working together as these take life and new opportunities present themselves. And I want to thank all of you, all 3 of you, for being here. I want to thank you for hosting us, Minister Jay Shankar, and I want to thank India, by the way, for being a tremendous host. We've been here now for 4 days, and it's been a phenomenal visit. So thank you as well for everything you've done to extend such a welcome and allowing us to meet with so many people, and just as importantly, you're hosting this event. Thank you.